सुशील कुमार। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे उपयोगी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चीज़ क्या है? नमक। नमक के बिना हमारे ज़िंदगी का हर स्वाद जो है वो बेकार है। नमक के बिना कोई भी काम नहीं होता है। आइए हम इसी नमक को कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ। इस नमक से आप अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। तो आइए हम जानते हैं इस नमक के टोटके के बारे में। अक्सर करके हम लोग ये जानते हैं कि नमक से कुछ पुराने आदमी नज़र भी उतारते थे। अगर आपको नज़र उतारनी है और किसी बच्चे को या किसी को भी नज़र लगी है तो आप ऐसा करिए, एक चुटकी नमक लेकर उस व्यक्ति के सर से पाँव तक उतार लीजिए और इसी नमक को आप बहते हुए पानी में बहा दीजिए। उसकी नज़र उतर जाएगी और वो व्यक्ति नज़र से अगर किसी की नज़र से अगर पीड़ित है तो वो तत्काल सही हो जाएगा। अब दूसरा कारण है वास्तु दोष। ये वास्तु दोष क्या होता है? वास्तु दोष जब घर में आ जाता है तो घर में कलह बनी रहती है। पति और पत्नी में अक्सर करके लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, उसे वास्तु दोष कहते हैं। अगर ये समस्या किसी के घर में है तो आप इसको भी इसी नमक से इस समस्या का हल कर सकते हैं। सिर्फ एक उपाय को, एक शीशे की बोतल या ग्लास, एक शीशे की बोतल या ग्लास में नमक भर लीजिए और नमक भरने के बाद में उसको बेड और या चारपाई के नीचे रख दीजिए जहाँ वो पति पत्नी शयन करते हों, यानी जहाँ पे उनका शयन कक्ष हो उस जगह पे पलंग के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष जो है समाप्त हो जाएगा और पति पत्नी में झगड़ा खत्म हो जाएगा और वो प्रेम से रहने लगेंगे। तो ये था दूसरा उपाय, वास्तु दोष। तीसरा उपाय है बीमारी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में राहु का प्रकोप है। वो व्यक्ति राहु के प्रकोप से बीमार रहता है और बीमारी हमेशा राहु के प्रकोप से ही होती है। तो आप इसके लिए इसी नमक से एक उपाय कर लीजिए। आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा तो ज़रूर करते होंगे। आप अपने घर में पूजा की थाली में, जिस थाली में धूप दीप रखा जाता है उसी थाली में थोड़ा सा नमक ले लीजिए और पूजा करने के बाद में आप अपने पूरे घर वालों की नज़र को उतार लीजिए, यानी कि वो थाली लेकर ऐसे इसका 7 बार घुमा के नज़र पूरे घर की उतार लीजिए। आप चुपचाप चले जाइए किसी गांव के चौराहे पर, उस नमक को आप वहीं रख दीजिए और आप मुड़े नहीं, सीधे घर चले आएं और घर आते समय आप मुड़कर नहीं देखना है उस जगह को जिस जगह पे हम नमक रख कर आए हैं। ऐसा करने से आपके घर से बीमारी हमेशा दूर हो जाएगी। और इसी नमक से एक और हम आपको टोटका बता रहे हैं, आप उसको कर लीजिए, उससे भी लाभ होगा। वो टोटका है बुरी आत्मा। अगर आपके घर में कोई बुरी आत्मा का प्रकोप है तो या तो कोई आपके घर में बच्चे को बुरी आत्मा देखती है
वो उससे डरता है या आपको दिखती है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि किसी कांच के बर्तन में नमक रख लीजिए। किसी कांच के बर्तन में नमक रख करके आप घर के किसी कोने में रख दीजिए। और ये याद रहे, जिस व्यक्ति को आत्मा दिखती है उस व्यक्ति पे 7 बार वार करके ही किसी कोने में घर के रख दीजिए। आपके घर में कभी कोई आत्मा का प्रवेश नहीं होगा और ना ही कोई व्यक्ति किसी आत्मा से डरेगा। आप ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर अगला उपाय हम इसी नमक से बता रहे हैं, अगर आपके घर में लग रहा है कि बरकत नहीं है, लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई हैं, तो आप भी इसी नमक से एक उपाय कर लीजिएगा। नमक, डली वाला नमक, जो डली वाला नमक होता है, पिसा हुआ नहीं, उसको आप ले लीजिए और उसको ले करके आप किसी लाल कपड़े में बांध लीजिए। लाल कपड़े में बांधने के बाद में उसे अपने मेन दरवाजे पर टांग दीजिए। यानी कि मेन दरवाज़ा जहाँ पर हर व्यक्ति की निकासी होती है, और वो मेन दरवाज़ा यानी मुख्य दरवाजे पे आपको उस नमक को टांग देना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होने लगेगी। अब राहु और केतु। राहु केतु एक ऐसी है कि जिस घर में जिस व्यक्ति पे आ गए, समझ लो उनका कुछ कार्य करने देते ही नहीं हैं, सिर्फ अमंगल ही अमंगल होना है। तो अगर आप पर भी ऐसा लग रहा है कि किसी काम में आपको करने का मन नहीं लग रहा है और आप हमेशा परेशान रहते, दुखी रहते हैं, तो अगर राहु केतु आपके ऊपर मंडरा रहे हैं तो ऐसा ही होता है। तो इसके लिए आप इसी नमक से एक उपाय कर लीजिए। रोज़ सोने से पहले गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में नमक डालकर अपने पैरों को धो करके तब सोएं। ऐसा करने से राहु और केतु जैसी समस्याओं से आपको समाधान मिल जाएगा। और यही नमक, अगर आपका बच्चा बीमार है और बीमार रहता है, आप इलाज भी करवाते हैं तो उससे मुक्ति मिलती है, तो दूसरी बीमारी आ जाती है। तो अगर आपके घर में